एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशंस क्लास 10। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीरीज में से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस। क्या है उसका नाम है केमिकल्स इक्वेशन। हम शुरू कर रहे होंगे और पिछले के वीडियोस देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट के ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। तो शुरू करते आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक मेथड होता है जिसके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक केमिकल इक्वेशन को। किसकी मदद से? कुछ फॉर्मूलेज, कुछ सिंबल की मदद से। इसके कुछ सिंबल्स और कुछ फॉर्मूले के मदद से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन उसे हम कहते हैं। मान लीजिए मुझे एक रिएक्शन दिया गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो इसके लिए मुझे क्या याद आना चाहिए? इसके लिए मुझे जिंक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला या फिर सिंबल याद होना चाहिए, हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट का मुझे क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूलेज। जैसे कि जिंक फॉर्मूला क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। और जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इन फॉर्मूलेज को आप याद रखोगे तो अभी आपको केमिकल रिएक्शन में लिख पाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो केमिकल इक्वेशन के दो ही पार्ट होते। कितने पार्ट होते? दो पार्ट। पहला रिएक्टेंट्स, दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो सब्सटेंस कुछ केमिकल चेंज के अंदर जाते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। अगर मैं सिंपली बोलूं, दो सब्सटेंस आर रिएक्ट और कंबाइंस। जो कंबाइन होते हैं और जो रिएक्ट होते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहता है। और जो केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होके जाते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं, जो रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, जो बनाता है वो रिएक्टेंट्स है। प्रोडक्ट क्या है? जो नया सब्सटेंस बनता है किसके दौरान? केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और न्यू सब्सटेंस भी कहते हैं, उसका न्यू प्रॉपर्टीज भी होता है। अभी मैं बताना चाहता हूं एक और चीज। Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट विल गिव्स अस व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है कि नहीं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये जो सिंबल यहाँ पर दिया गया, ये एक आरो है। ये क्या है? आरो हेड इसे कहा जाता है। आरो हेड सिंबल इसे कहा जाता है। आरो हेड सिंबल ये है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स को ये शो करता है। ये वाला साइड हमारा रिएक्टेंट्स होता है। क्या होता है? ये वाला साइड हमारा रिएक्टेंट्स होता है। और ये जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसका एक नया प्रॉपर्टी है। ये हमारा LHS होता है, ये हमारा RHS होता है। और ये दो सब्सटेंस कंबाइन फॉर्म हो गए इस चीज को बनाते हैं। तो इसीलिए दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। क्या प्रॉपर्टी इन लोगों का डिफरेंट होता है? ठीक है, डिफरेंट होता है। तो ये मैंने बता दिया क्या रिएक्टेंट्स है, क्या ये है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जो सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंदर जाते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये हमारा फॉर्मूला है Mg प्लस O2, दैट विल गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों हमारे केमिकल चेंज के अंडर गो गा रहे हैं, अंडर के जा रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो इसलिए रिएक्टेंट्स हैं। और जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो क्या है? प्रोडक्ट है। ये हमने बता दिया। जो वर्ड इक्वेशन फॉर्म होता है जहां पर रिएक्टेंट्स के बीच में एक एरो होता है। देखिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को के बीच में ये एक एरो है, ये उनको डिफरेंशिएट करता है। कौन सा साइड रिएक्टेंट्स है, कौन सा साइड प्रोडक्ट है, हम कैसे जानेंगे? देखिए, जो रिएक्टेंट्स है वो कहां पर होता है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्लस साइन बिटवीन देम। रिएक्टेंट क्या होता है? RHS में LHS में होता है, LHS में होता है और उसके बीच में एक प्लस साइन होता है। और ये कहाँ प्रोडक्ट कहाँ पर होता है? RHS में होता है। अगर नीडेड है तो उसके बीच में भी कोई, देखिए यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनता है, कहीं दो से ज़्यादा ही प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, अगर मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट किया जाए तो क्या मिलता है?
सॉल्ट के साथ फिर और भी दो चीजें मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट नहीं, दो तीन प्रोडक्ट मिल रहे उसी प्रकार, तो इसके अंदर भी एक प्लस साइन याद है, यहाँ पर प्लस साइन से रहेगा, यहाँ पर हमेशा हम प्लस साइन को ही यूज करें, कभी माइनस यूज नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लगता है। एरो हेड पॉइंट जो है वो क्या शो करता है, वो कहाँ तक, देखो आरो कहाँ की ओर जा रहा है, आरो प्रोडक्ट की ओर जा रहा है, तो ये शो क्या करेंगे, रिएक्शन का डायरेक्शन, रिएक्शन किस ओर में हो रहा है, तो ये उसको करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स है, ये किसकी लाइन है, एनसीईआरटी की। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे एक राइटिंग, हम कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या करें, सेंटेंस केमिकल इक्वेशन क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक। फिर क्या पढ़ेंगे हम फिर पढ़ेंगे वर्ड इक्वेशन फॉर्म, ये सारे फॉर्म है। और क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे इनके बाद। तो आपके तीन प्रकार से एक रिएक्शन को आप लिख सकते हो, ये तीन प्रकार है ये जो कि हम कहाँ पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, नेक्स्ट क्लास में जरूर आना। तो तब तक के लिए थैंक यू।